इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज पेशेंट के लिए जो डायबिटिक हैं, चाहे वो डायबिटीज 1 है या डायबिटीज 2 है, उनके लिए योगासन कितना इंपॉर्टेंट है। वो जो 5 से 6 प्रकार के योगासन मैं बताऊंगा वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन्हें करेंगे तो आप निश्चित ही डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को डायबिटीज से मुक्त कर सकते हैं अपने डाइट प्लान को चेंज करके भी। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है कि आप अपने डाइट प्लान को किस तरह से चेंज करना है, लाइफ स्टाइल को यानी जीवन शैली को किस तरह से प्रभावित करना है। योगासन और डाइट प्लान यानी जीवन शैली में अपना परिवर्तन करके आप डायबिटीज से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 प्रकार के आसन बताऊंगा जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही लाभदायक हैं। तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के पेशेंट के लिए वो है मंडूक आसन। ये जो मंडूक आसन है कई तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ये 2 तरह से होता है मंडूक आसन। सबसे पहले मैं बताऊंगा सिंपल वाला। जैसे कुछ लोग कोई बेली पेट होता है, यानी कि जो बेली है ये बहुत निकला हुआ होता है, यानी कि पेट से मोटे होते हैं वो, तो फैट ज्यादा होता है पेट पर, तो वो उस तरह से नहीं कर सकते इस तरह से। तो आप पहले सबसे पहले ये करें, इस हाथ को लें और सांस को खींचें, पेट को अंदर लें, बिल्कुल सांस को खींचें, पेट को अंदर लें, ये थोड़ी को लगा दें, थोड़ी को बिल्कुल जमीन से लगा दें। इस समय कपालभाति कर सकते हैं ऐसे ही। इन आसनों को करने के लिए आपको सांस लेते रहें आराम से या कपालभाति भी करते रहें। इस आसन को 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट का कर सकते हैं, पर यह आसन शुरू में जितना संभव हो सके उतनी देर तक करें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार यानी अपनी क्षमता के अनुसार करें। ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए और अन्य पेट के रोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे करने से लिवर है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, किडनी है, यानी कि आपके पेट का जो सेंट्रल सिस्टम है सारा हिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है ये आपकी केंद्र सरकार है और वहां से सारी हिल जाती है और यहाँ से पैनक्रियाज एक्टिवेट होने लगता है। यानी पैनक्रियाज में जो भी बीटा सेल्स हैं, आपके जो पैनक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं, इंसुलिन निकालती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। यानी पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा, पैनक्रियाज एक्टिवेट होने से आपका इंसुलिन का फ्लो बढ़ जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में ठीक रहेगा और डायबिटीज से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाएगी। जितना कर सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। सांस अंदर खींचें, आप जितनी देर कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, आधा मिनट, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस तरह से मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यही, और एक है कपालभाति, ये जरूर करें। कपालभाति आराम से रिलैक्स बैठ जाएं या ऐसे ही बैठ सकते हैं आप, और आराम से बैठ करके इस तरह से बैठ करके या पद्मासन में बैठ करके भी कपालभाति आप करें।
ये कम से कम 200 से 300 बार आराम से रिलैक्स करें। सांस को केवल नाक के द्वारा बाहर फेंकना है, जिस तरह से मुंह से फेंकते हैं उसी तरह नाक से फेंकना है, सांस लेनी नहीं है, क्योंकि इतनी सांस स्वयं ही अपने आप अंदर चली जाती है। कुछ लोग आराम से धीरे धीरे इस तरह से करें, और जिनको प्रैक्टिस है वो बहुत तेजी से कर सकते हैं। जो हार्ट के पेशेंट भी हैं वो धीरे धीरे ही करें, सांस वाले पेशेंट हैं वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे करें, और उसके बाद फिर उनको आसानी हो सकती है, वो आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से ये प्रैक्टिस में आता जाएगा और आपको बहुत आसानी होगी, धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लगेंगे। ये आपका कपालभाति और अनुलोम विलोम। जो लोग बिस्तर पर हैं, यानी बिस्तर से उठते कम हैं या चला फिरा कम जाता है, तो ये कपालभाति, तो वो अनुलोम विलोम करें। एक नाक को बंद करें, इस तरह से सांस लें, 5 सेकंड रोकें, फिर दूसरी से इस तरह से बाहर निकाल दें एयर को, फिर इसी तरह एक से सांस लें, इसी से फिर रोके 5 सेकंड, फिर दूसरी से निकाल दें। कम से कम 100 बार करें। फिर लें, इसी से लें, इस तरह से 100 बार कम से कम करें, 100-200 बार। जल्दी भी कर सकते हैं कुछ लोग। यानी आप जल्दी भी कर सकते हैं। भुजंगासन, तो आप भुजंगासन करें। भुजंगासन के लिए आप क्या करें, सीधे इस तरह से लेट जाएं और अपने आप को, फिर ये तो दोनों हाथ इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भुजंगासन। धीरे धीरे फिर सर को ऊपर ले जाए, कमर थोड़ी सी झुकाएं, फिर ये भुजंगासन, रोकें और लाएं। कुछ देर रोक सकते हैं, धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे लाएं, फिर नीचे लाएं, ऊपर ले जाएं। कॉमन सांस आराम से लेते रहें। इससे आपकी बैकबोन और स्टमक दोनों में ही लचीलापन आएगा, और स्टमक में सारा सेंट्रल सिस्टम हिल जाएगा आपका। इसे फास्ट भी कर सकते हैं। जो आराम से फास्ट कर सकते हैं वो ज्यादा बेटर है। इसे इस तरह से दस बार से लेकर के 50 बार तक कर सकते हैं। मैं यहां पर कम कहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह से फास्ट, फिर आराम से रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने के बाद
एक है बहुत ही अच्छा, ये आपका पेट जो है वो सही होना चाहिए। एक धनुरासन। धनुरासन किस तरह से करें? चित लेट जाएं, इस तरह से लेटें आप, और उसके बाद हाथों को पीछे ले जाएं, पैरों को पकड़ें इस तरह से, और पैरों को इस तरह से मोड़ें, ऊपर उठाएं, मुंह को बिल्कुल जस्ट सामने देखें। जितनी देर आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें इसे, जितना कर सकते हैं करें। आधा मिनट करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। किसी भी आसन को आप 5 मिनट तक ले जा सकते हैं, जरा और करें तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं। ये एक धनुरासन है, धनुष के समान पूरा खिंचा हुआ, हाथ और पैरों को पीछे की तरफ इस तरह से करें। जितनी देर कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करें। इसमें क्या करना है, आराम से रिलैक्स बैठें। हर आसन के बाद 1 मिनट का रिलैक्सेशन लें। 1 मिनट का रिलैक्सेशन होने के बाद धीरे धीरे आराम से लेट जाएं। पट इस तरह से लेटें, धीरे धीरे पैरों को उठाएं और पीछे तक ले जाएं, इस तरह से। जितनी देर कर सकते हैं करें। सांसें आराम से लेते रहें, आराम से सांसें लेना है। सांसों पर भी ध्यान दें, इससे आपके बैकबोन, स्टमक यानी आपका पेट और आपकी गर्दन दोनों ही, और ये गर्दन के समय सर में ब्लड सर्कुलेशन होगा, यानी कि थायराइड से भी मुक्ति मिल सकती है लोगों को। थायराइड वालों को बहुत इम्पोर्टेंट है ये। डायबिटीज के लिए तो है ही, थायराइड वाले बहुत अच्छा। ब्रेन के लिए ये आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आसन बहुत ही लाभदायक है उन लोगों के लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो सर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, माइंड स्विंग रहता है, मूड खराब रहता है, पेट सही नहीं रहता है, उनके लिए आसन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभदायक है। जितना कर सकते हैं करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। रिलैक्स। अब कुछ लोग अगर सर्वांग समासन कर सकते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वांग समासन जो थायराइड के पेशेंट के लिए और डायबिटीज के लिए भी, जिसमें सर्वांगसन यानी सभी आसनों का राजा है वो, उसे कैसे करें। आराम से रिलैक्स लेटें, फिर टांगों ऊपर लाएं धीरे धीरे इस तरह से, और ये पेट या पकड़ लें, पीठ को थोड़ा सा सहारा दें। ये जो आसन है ये सभी आसनों का किंग है, यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन टोटल का टोटल सर के बल फास्ट होने लगता है, यानी हेड में भी ब्लड सर्कुलेशन जाता है। इसलिए ये ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हम पूरे दिन खड़े ही रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन उल्टे बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर सुबह उल्टा हो जाएगा भाई, तो आप देखेंगे कि आप ब्लड सर्कुलेशन, सर आपका बहुत ज़्यादा, यानी आपका ब्रेन है वो कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। थायराइड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक वालों को भी, पेन के लिए भी, जिनको पेन होता है बैक में या गर्दन में पेन है वो न करें इसे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा होने लगेगा। धीरे धीरे किसी को पकड़वाएं पहले दिन, अगर कोई घर में है तो उसे,
एक साथ करने की कोशिश न करें, नहीं तो दर्द हो जाएगा, गर्दन में ही हो सकता है। जितनी देर हो सके कर सकते हैं आप। ये सर्वांग संगासन, और सर्वांगसन भी बोलते हैं इसे। इस तरह आसन करें। आराम से करें, रिलैक्स होकर करें। रिलैक्स बहुत जरूरी है, आराम से करें। सांसें आराम से ले, सांसों पर ध्यान दें ताकि आराम से आपको कोई भी परेशानी न हो, कोई प्रेशर से सांस नहीं। अब आराम से नीचे आ जाएं, अपने अनुसार करें, धीरे धीरे करें, कभी भी जल्दबाजी नहीं करें, धीरे धीरे स्लोली स्लोली करते रहें आसन। जितनी कैपेसिटी हो मुझसे अनुसार करें आप, फिर धीरे से नीचे आ जाएं। अब जो लोग कर सकते हैं वो चक्रासन भी कर सकते हैं, यानी इसमें चक्रासन भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे जितनी देर कोशिश करें करने की, ये है चक्रासन। अपनी क्षमता के अनुसार ये बैकबोन के लिए भी बहुत अच्छा है। अपनी क्षमता के अनुसार करें, इसे धीरे धीरे स्लोली सांस लें, आराम से रिलैक्स होकर करें, धीरे धीरे उठें। ये पैरों को पीछे उठाइए जितना हो सके, इसे कहते हैं शलवासन। आसनों को करने के बाद फिर आप बॉडी को रिलैक्स जरूर करें। इसके लिए आप बॉडी को जमीन पर लेटा दें, पैर थोड़े से खुले होने चाहिए, हाथों को ऊपर करें इस तरह से और रिलैक्स हो जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें और सांसों पर ध्यान देते हुए अपने किसी बॉडी पार्ट को देखें, चाहे हाथ को चाहे पैर को आप देखें और महसूस करें कि आपका सारा ध्यान वहीं पर है। यानी हार्ट को देखें। आप सपोज करिए आपने पहले फिंगर, जो आपके पैर की फिंगर है, वहां पर ध्यान दें, धीरे धीरे वहीं पर ध्यान दें। उसके बाद घुटनों पर लाएं अपने ध्यान को, जंघा पर लाएं, हार्ट पर लाएं, गर्दन में। यह बहुत स्लोली स्लोली करना है और सीधे भ्रुकुटी यानी दोनों इन भ्रुओं के बीच, ये यहां पर इस तरह से, जहां पर आप तिलक लगाते हैं, मोटी भाषा में कहूं, यहां पर देखें। आप सारा ध्यान यहां पर लगा दें, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सिंपल, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स हो जाए और सारा ध्यान वहीं पर लगा दें। मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं लेकिन वहां पर बोलना नहीं है। सारा ध्यान बॉडी पर लगाएं, रिलैक्स हो जाएं। शांत भाव से 2 मिनट तक रहें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको नींद तक आ सकती है। इस तरह से, यानी कि ये आसन करने के बाद आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। कभी भी ध्यान दें कि जब भी योगासन करें, बाद में बॉडी को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। इसलिए कोई भी आसन करते हैं तो आप रिलैक्स जरूर हो, लेट कर हो
तो ज्यादा बेटर है। और ओम की ध्वनि भी कर सकते हैं, जो थायराइड वाले हैं वो